तो दोस्तों आपने ये नाम सुने होंगे जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स हैं। न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी हमारे, जब हमारे बॉडी में खाना जाएगा वो आगे अंदर जाके स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स में। तो ये जो स्प्लिट होगा ना, ये डिफरेंट आइटम्स को आप क्या बोल सकते हैं, इनको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं बिकॉज इनका काम अलग अलग होता है। कई हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, एनर्जी देते हैं। कई हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में मदद करते हैं। ठीक है, कई आपके कुछ और काम करेंगे, वो सारे देखेंगे। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हम रख सकते हैं और इसे हमने पढ़ना है हमारी इस वीडियो में। देखें, एक लेक्चर हमने इसको पहले भी देखा, हमने देखा कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरीके से होता है। हमने बोला जी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये सारी बातें हमने देखी। बट अभी हम इस वीडियो में न्यूट्रिएंट्स पे बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा। देखो, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिकॉज आप जा रहे हो आंगनवाड़ी वर्कर बनने, आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी वर्कर में जाने का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होगा आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, बिकॉज आपको वहां पे क्या करना है, लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज देनी है। वहां पे जो बच्चे आपके पास आएंगे, आपको न्यूट्रिशियस फूड खिलाना है उनको। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि इंडिया में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो आपको इसलिए ये टॉपिक को पढ़ना है। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोटीन्स खाएंगे तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, आप फैट्स खाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होंगे। ये सारी की सारी बातें आपको समझनी है और किस खाने से हमें क्या चीज मिलेगी। कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, नाउ इस पे नहीं हम जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं डायरेक्ट। देखो, कुछ टाइप्स हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, वाटर भी एक किस्म का आप समझे जरूरी है बॉडी के लिए, वो भी मिनरल है। समझे, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को ना, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को आप, ठीक है, इनको क्लासिफाई करते हो आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ध्यान से समझना मेरी बात, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब नाम से आपको पता लग रहा है, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। ठीक है, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं, ये आपके स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। बट नो डाउट ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी ज्यादा है। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है ओवरऑल वेलबींग ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करेंगे तो इसमें आएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एटसेट्रा। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट दोस्तों, फाइबर को नहीं भी याद करेंगे, ये तीन आप याद रखेंगे, 1 2 3, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। मैक्रो, आप जो भी खाना खाओगे आपको इजीली उन ये खाने में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम देखेंगे। दूसरी ओर है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में भी चाहिए होता है, हमारी बॉडी में भी कमी होती है। जैसे कि आप दो ही याद रखना दोस्तों बस, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी का नाम, विटामिन के का नाम, विटामिन ए का नाम, ये नाम सुने होंगे। मिनरल्स में आपने सुना होगा सोडियम का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम का नाम सुना होगा, जिंक का नाम सुना, कैल्शियम के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लें, ज्यादा नहीं, आप 5 चीजों पे ध्यान दे लें दोस्तों, 5 चीजों पे ध्यान दे लें। ये 5 चीजें क्या है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आपको एक सवाल यहां से भी आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। अब एक बेसिक डिफरेंस इनमें देख लेते हैं क्या है। There are two different types of nutrients essential for the body: macronutrients, micronutrients. Macronutrients, micro. The nutrients that are essential for the body in lesser amount, कम ही चाहिए हमें, उतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत भी खाएंगे तो वो चल जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। और वो जो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इन लार्जर ग्रेटर अमाउंट, इनको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक डिफरेंस ड्रॉ कर लें अगर हम इनके बीच में, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, एक तरफ लिख लिया हमने माइक्रो, एक तरफ लिख लिया हमने मैक्रो। ठीक है जी, चलो जी। रिक्वायरमेंट, पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट बेस पे। भाई ये हमें माइन्यूट रिक्वायरमेंट में चाहिए, कम चाहिए, और ये लार्जर क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा चाहिए। एक डिफरेंस ये हो गया दोस्तों।
आगे चलते हैं, फंक्शंस। देखो ये जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स है ना आपके, माइक्रो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और इस तरफ मैक्रो न्यूट्रॉन्स। आप जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स खाएंगे ना, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल आप चावल खाते हो, आटा खाते हो, आप गेहूं खाते हो, आप वीट खाते हो, किसी भी तरीके का अनाज जो है वो आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो माइक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल विटामिन्स एंड मिनरल्स, सपोज आप विटामिन्स और मिनरल्स खाओगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी ज्यादा, आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी भूख नहीं मिटेगी उससे, समझ रहे हैं। काम करने के लिए आपको यही चाहिए, बट ये आपको डिजीजेस से बचाएगी दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग में ये हेल्प करेगी, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसीज, मान लो अगर इनकी कमी हो जाए, ठीक है। अब आप जो एनर्जी फूड्स खा रहे हो, इनकी कमी हो जाएगी तो आपको पता है क्या देखने को मिल जाएगा, आपको माल नरिशमेंट हो जाएगी। बाकी को छोड़ दें, आप इनको छोड़ दें, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, टेक्निकल बातें, ठीक है। माल नरिशमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, आप दुबले पतले हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है जी। मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहां पे आप देखेंगे आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एनीमिया, ग्वाइटर हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है। इन पर बात करेंगे ये क्या चीज़ है। एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे होमोग्लोबिन को बढ़ाने में सक्षम होते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब देखेंगे इसको और भी हम। अच्छा, ओवर कंजम्पशन हो जाए, ओवर कंजम्पशन भाई ज्यादा ही खा लिए, अगर मान लो सपोज आपने ज्यादा ही मिनरल्स और विटामिन कंज्यूम कर लिए, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको क्या हो जाएगा, लीवर और नर्व डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरा, ओवर कंजम्पशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिजल्ट्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा नहीं मतलब मोटापा, ओबेस हो जाएंगे आप, ठीक है। बहुत ज्यादा खाना जब हम खाएंगे ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो वो जब डाइजेस्ट नहीं होता वो फैट में स्टोर हो जाता है, उससे ओबेसिटी हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, भाई हमारा लीवर फैटी हो जाता है, ठीक है, और उस दिल से रिलेटेड बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी, अब देखेंगे आपको पता लगेगा आगे, ठीक है। चलो जी, कॉन्सेंट्रेशन की बात बोल रहा है लेस देन 1 mg पर ग्राम बॉडी वेट का, और यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल टू 1 और 1000 माइक्रोग्राम जो है, इसको छोड़ दें आप, ये बिल्कुल काम की चीज है नहीं, रहने दो इसको। अगला, ऑल्सो कॉल ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मतलब जो कम लेसर अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, और मेजर एलिमेंट्स जो ज्यादा चाहिए होते हैं। टाइप्स इसमें क्या रहेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये 5 पे ही ध्यान दे लो, आपका काम हो जाएगा। 5 पे ही ध्यान दे लो दोस्तों, बस बाकी चीजों को छोड़ दें, ठीक है। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बस अगर सवाल पूछा गया इधर से ही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है अगर आप देखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा माइक्रो। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। चलो, ये कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा आपको सोर्सेस, डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फूड, ग्रीन लीफ वेजिटेबल एक्सेट्रा, और यहाँ पे ये तो आप सभी चीज़ों में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। आपको जितने भी अनाज है, आपके सीरियल्स हैं, आपके ग्रेन्स हैं, आपके पल्सेस हैं, उनमें ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो जी, एडवांटेज की बात करें दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। मैक्रो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी का सोर्स ही यार, सुबह उठते हो फुलके खाते हो, दोपहर को चावल खाते हो, वो एनर्जी के सोर्सेज हैं सारे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। साथ में आपने दाल खा ली, दाल में प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। बट हम बोलते हैं ना फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, इसमें हमें वो एनर्जी नहीं मिलती उतनी, ठीक है, बट क्या है उसमें विटामिन्स मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे जो आपके ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को बेटर करेंगे, समझ रहे हैं। चलो, फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम से तो बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, समझ रहे हैं। तो ये आप जरूरत इनकी भी प्रॉपर है, लेकिन लेसर अमाउंट में, थोड़ा सा भी अगर आप खाएंगे तो इनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। बट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग चीज है, ये आपको ज्यादा अमाउंट में खाना पड़ता है, बिकॉज एनर्जी आपको इसी से मिलेगी। नाउ वन बाय वन हम इन सोर्सेज के बारे में बात करते चले जाएंगे और इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। नंबर 1 हमारे पास, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 1 बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जहां भी आपको दिख गया ना, एक ही बात समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी सोर्स। ऐसा खाना जिससे आपको एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों एक मेरी बात समझना, देखो जब आपकी बॉडी में कोई खाना जाता है ना, वो स्प्लिट होगा न्यूट्रिएंट्स में,
आपकी बॉडी को ये नहीं पता आपने चावल खाए हैं, आपकी बॉडी को ये भी नहीं पता आपने रोटी खाई है, आपकी बॉडी को ये पता है हाँ भाई ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स आया है, ये कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलेगी मेरे ब्लड में चली जाएगी और मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। समझे ना मेरी बात आप, ठीक है। अच्छा जी, ये आया जी प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोटीन से क्या होगा, मसल बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो बॉडी को नहीं पता आप क्या खा रहे हो, बॉडी के अंदर जाने वाली जब रोटी है वो जब जाके टूटेगी, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में बटेगी, उसके डिफरेंट काम होंगे दोस्तों। पहला काम है कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। एनर्जी सोर्स है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, कंप्राइज ऑफ 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, शुगर, स्टार्च छोड़ दें, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है जो भी आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स खाते हैं ना उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलती है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, ठीक है। चलो जी, दे आर यूजुअली लो कैलोरीज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइट। देखो कैलोरीज में लो होती हैं, कैलोरी लो किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज फैट्स जब आप पढ़ोगे ना, फैट्स में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट्स में होती है, तो इसमें कंपैरेटिवली कम होती है दोस्तों। अब इसमें क्या चीज आएंगी, जितने अनाज है ना, जितने अनाज है सब आ जाएगा दोस्तों, सब आ जाएगा, ठीक है। सोर्सेज कहां से, ग्रेन्स, रोटी है, वीट है, इवन इसके साथ में मेज है, मक्की है, आपका मक्की है। चलो जी, मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सोरगम है, पोटैटो है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ज्यादा आपको टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करके अगर आपको काम करना है तो आपको ये सारी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपको एनर्जी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो है दोस्तों फैट्स, वो है दोस्तों फैट्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज, बिकॉज सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दोस्तों एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, देखो हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं जी आपको शुगर लेके आओ, आप बोलोगे सर कितने किलो, 1 किलो 2 किलो। मैं बोलूंगा दूध लेके आओ, बोलोगे सर कितने लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, यानी कि यूनिट तो है ना। कपड़ा जाओगे मेजर करेंगे, बोलो कितने मीटर कपड़ा चाहिए। वैसे ही कैलोरीज को भी मेजर करने की जो सॉरी एनर्जी को मेजर करने की जो यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीज। आप जो भी खाना खाते हो उसमें एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम कैसे काउंट करते हैं, कैलोरीज में। भाई इसमें कितनी कैलोरीज है, कितनी कैलोरीज है। तो अगर आपको ये सवाल आए सबसे ज्यादा कौन से फूड्स में कैलोरीज हैं, आप बोलना फैट्स में। सबसे ज्यादा किसमें है, फैट्स में। आपको बोल रहे हैं 1 ग्राम ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 9 कैलोरीज, ठीक है जी। अगर आप 1 ग्राम फैट का खाएंगे, फॉर एग्जांपल के लिए देखें, सपोज मान लो जी आपने घी खाया, मान लो आपने घी खाया, ठीक है जी। घी में 10 ग्राम फैट था दोस्तों, सपोज 10 ग्राम फैट है, इतना सा खाया आपने, 10 ग्राम फैट था, ठीक है। अब 10 ग्राम फीट में अगर आपने कैलोरीज निकालनी है तो आप 9 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होंगी, तो आप बोलेंगे कितनी कैलोरीज होगी, 90 कैलोरीज होंगी दोस्तों, ठीक है। वही प्रोटीन अगर आप देखेंगे 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं दोस्तों, यानी लगभग इसके आधा होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा कैलोरीज किस में होंगी, फैट्स में होंगी दोस्तों, याद रखना। इट इज ऑलमोस्ट द ट्वाइस ऑफ कैलोरीज दैट वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और कार्ब से जितनी आपको कैलोरीज मिलती है ना उससे डबल आपको फैट से मिलती है दोस्तों। हाईएस्ट एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स यही होता है। अब आपको सोर्स क्या है दोस्तों, क्या जितने भी ऑयल्स है ना, जितने भी ऑयल्स हैं वो सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं दोस्तों। एक तो ये फॉर एग्जांपल के लिए आप घी यूज करते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, ठीक है जी, आप डालडा घी यूज करते हैं, आप रिफाइन यूज करते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे सोर्सेस किसके हैं, फैट के सोर्सेस हो दोस्तों। फैट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, गुड फैट होता है, बैड फैट होता है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है जी। ज्यादा फैट खाना भी ठीक नहीं होता है, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। हम बोलते हैं ज्यादा फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो ज्यादातर इसमें क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल्स, घी होगा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी है ना उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ फैट्स होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका चीज है, मतलब पनीर है, ठीक है जी। अच्छा आपका कर्ड है, ठीक है। अच्छा आपका इवन मिल्क भी है। तो इन चीजों में डेयरी प्रोडक्ट्स में भी फैट्स देखने को मिलते हैं। एक तो घी ऑयल वगैरह जितने होंगे वो हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स में फैट्स होता है। तीसरा आप देखेंगे मीट में भी आपको फैट्स देखने को मिलते हैं। मीट जो है आपका अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का भी, फैट्स का भी, प्रोटीन का भी और फैट्स का भी। तो ये कुछ सोर्सेज हो गए हमारे पास फैट्स के, ठीक है, फैट्स के। अच्छा एक बात दोस्तों और समझ लें, जो एग होता है ना, एग भी आपका सोर्स होता है फैट का। देखिए मेरी बात समझे, एग अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक तो एग का ये व्हाइट वाला पार्ट एग व्हाइट्स बोलते हैं, और एग का ये बीच वाला पार्ट इसको यॉक बोलते हैं, एग यॉक।
दोस्तों ये व्हाइट वाला पार्ट जो है ये प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, पूरा का पूरा प्रोटीन होता है, और ये जो येलो वाला पार्ट होता है ये फैट्स में रिच होता है दोस्तों, इसमें फैट ज़्यादा होता है, ठीक है जी, ज़्यादा फैट्स होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नाउ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आज के टाइम पे। देखो इंडियन डाइट वैसे ही प्रोटीन में कम है, ठीक है जी, इंडियन डाइट वैसे ही प्रोटीन में कम है, ठीक है। चलो जी, अब प्रोटीन क्या करता है, देखो प्रोटीन एक आप देखेंगे मसल बिल्डिंग फूड है, इसके आगे लिखेंगे मसल बिल्डिंग फूड, ठीक है, मसल बिल्डिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल के कोई अगर लड़का है या लड़की है, आप में से भी कोई हो बहुत ज्यादा स्किनी हो, बहुत ज्यादा स्किनी हो, पतले हो, दुबले हो, तो आपको क्या खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है आपका मसल जो है ये बिल्ड करेगा। तभी आप देखेंगे जो जिम जाने वाले लड़के और लड़कियां होती हैं ये ज्यादातर प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन में आप देखेंगे ये एग्स खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों से, मीट प्रोडक्ट से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, पनीर से आपको प्रोटीन मिलता है, कई वेज सोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे लेंटिल्स जितने भी हैं, सोया चंक्स होते हैं आपके दोस्तों, सोयाबीन जो है आपकी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये आपको नट्स, मतलब आपके ड्राई फ्रूट जो होते हैं, राइस, ये क्या है, बीफ राइस नहीं, ठीक है, चिकन, एग्स, ठीक है, और उसके बाद में मटन, उसके बाद में आपका पनीर, आपका जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलता है। इसीलिए जो जिम जाने वाले लोग हैं ये प्रोटीन को खाते हैं, फिर इनकी मसल बिल्डिंग होती है दोस्तों, ठीक है जी। अब प्रोटीन सभी लोगों को खाना चाहिए, अब जिनको मसल नहीं भी बनाना उनको भी प्रोटीन खाना चाहिए, बिकॉज आपका मसल लॉस ना हो जाए, और भी बड़े सारे ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब अगर प्रोटीन के कुछ बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों, तो ईटिंग हाई प्रोटीन फूड्स में हैव मैनी फिटनेस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग स्पीडी रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज और इंजरी, ठीक है। आप देखना जब कभी भी इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जी कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसका यहाँ से बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप देखेंगे डॉक्टर उसको, इवन की प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको भी डॉक्टर समटाइम्स प्रोटीन रेकमेंड करते हैं, प्रोटीन शेक्स जो होते हैं आपके, ठीक है जी, वो पिलाए जाते हैं, क्योंकि इससे रिकवरी बेटर होती है, मसल अच्छे से आपका जो बिल्ड जल्दी होगा और रिकवरी होगा। रिड्यूसिंग मसल लॉस, मसल लॉस हो गया किसी को, उसको कम करेगा दोस्तों। बिल्डिंग लीन मसल, मसल बिल्ड करेगा आपका। हेल्पिंग मेंटेनिंग हेल्दी वेट, दोस्तों हेल्दी वेट आपका मेंटेन होगा ही होगा, क्योंकि ये कर्ब करता है हंगर को। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो मान लो आपने राइस खाया, आपने राइस खाया, एक प्लेट आपने राइस खा लिया, ठीक है, आप देखेंगे 2 घंटे के बाद में आपको फिर से भूख लग जाएगी, 2 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी। वहीं अगर आप राइस के साथ 100 ग्राम चिकन अगर आप खाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है दोस्तों, प्रोटीन को और फैट्स को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए स्लो डाइजेशन है, आपको एनर्जी काफी टाइम तक देता रहता है एनर्जी, इस वजह से जल्दी भूख नहीं लगती, तो बंदा ज्यादा खाना नहीं खाता, इसलिए बंदे का जो वेट है वो हेल्दी मेंटेन हो सकता है, ठीक है। चलो जी आगे चलेंगे, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स है, प्रोटीन आपका मसल बिल्डिंग सोर्स है, ये आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। चलो जी आगे, ये तो हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं दोस्तों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने बोला 2 चीजें रख रहे हैं यहाँ पर, विटामिन्स और मिनरल्स। दो ओवरऑल ये एनर्जी हमें नहीं देते, बट हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने में मदद करते हैं, ओवरऑल फंक्शनिंग बेटर करते हैं, हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। विटामिन्स, ठीक है जी, आर द नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, प्ले ए मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड हीलिंग वुंड्स, ठीक है, आपके जो जख्म है, मान लो जी चोट लग जाए, तो विटामिन्स भी, मल्टी विटामिन्स भी डॉक्टर देखें, देखना आप कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको कैल्शियम दिया जाता है, मैग्नीशियम दिया जाता है, जिंक दिया जाता है, फास्फोरस दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो, मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स टिश्यूज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। बीमारी, कोई भी बीमारी हमें टच करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उनसे लड़ेगा, ठीक है। अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस, विटामिन्स में एक पॉइंट याद रखना दोस्तों, कुल मिला के 13 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो विटामिन होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल, दूसरे को बोलते हैं फैट सॉल्यूबल। एक होता है वाटर सॉल्यूबल,
दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई विटामिन खाया, ठीक है, वो आपकी बॉडी को लगेगा थोड़ी देर, और देन जैसे ही आप पानी वानी पियोगे, जब आप अपना यूरिन पास करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, तो वो फ्लश भी हो जाएंगे सारे के सारे विटामिन, ठीक है, वो फ्लश। बट दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल, जो कि आपके फैट स्टोरिंग सेल्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं दोस्तों, वो इतनी जल्दी से आपकी बॉडी से नहीं निकलते, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल जो है आपको रेगुलर बेसिस पे खाने पड़ने की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, ये सामने एक पिक्चर है विटामिन की, ये पिक्चर्स को आप ध्यान से एक बार देख लें, ठीक है। देखो विटामिन ए, विटामिन बी में कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, ठीक है। और उसके बाद में C, D, E एंड K। तो आप ये बोल सकते हो A, B, C, D, E और K, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में बी की भी आगे कई सारी कैटेगरीज, समझ गए। चलें दोस्तों, ठीक है, इनमें से आप देखेंगे कुछ जो है ये वाटर सॉल्युबल है, कुछ जो है ये आपके फैट सॉल्युबल है। चलो, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है जी। वो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है, ये आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। वैसे तो सारे डेली बेसिस पे कंज्यूम करने की जरूरत होती है, और इसको अगर आप नहीं भी पढ़ें तो चलेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन पे सवाल पूछेगा, अगर वो पूछेगा, बोलेगा जी ये विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, बोन्स की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है, इस तरीके से। चलो बात करते हैं पहले फैट सॉल्युबल विटामिन। नंबर 1 है हमारे पास विटामिन ई। क्या है हमारे पास? विटामिन ई। देखो विटामिन ई नंबर 1 पहले तो ये देखें, असेंशियल फॉर प्रिजर्विंग योर आईसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों की नजर के लिए, आईसाइट, अच्छी आंखों की दृष्टि के लिए, नजर के लिए, आईसाइट के लिए एक इंसान को विटामिन ए कंज्यूम करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए कंज्यूम करने की जरूरत है, बिकॉज विटामिन ए इज नीडेड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी दैट हिट इनटू योर आई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी सेंड टू योर ब्रेन, ठीक है। लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट करना ब्रेन की तरफ, ये किसका काम है दोस्तों? विटामिन ए का ही काम है, यही उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी कैन बी नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ना दिखाई देना। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि बंदे को क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ठीक है। कहां पे मिलेगा दोस्तों? पोटैटो में, कैरेट में, पंपकिन में, स्पिनच में, बीफ में, एग्स में, ये सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, विटामिन आपको ये मिल जाएगा। तो विटामिन ए आई साइट के लिए अच्छा है, ये मान लिया आप। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोन हेल्थ के लिए, याद रखना, आपके टीथ के लिए, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे एक मिनरल भी है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम भी आपको पता है बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम के साथ में विटामिन डी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन डी, ठीक है। चलो जी, फाउंड इन फोर्टिफाइड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। Vitamin D help the growth and development of bone and teeth. It may provide improved resistance to certain diseases. ये बीमारियों से भी आपको बचाएगा। चलो जी, बोल रहा है it helps in regulating the absorption of calcium and phosphorus and facilitating normal immune system function. देखो दोस्तों, हमारे जो मिनरल है कैल्शियम, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, ये दोनों ही मिनरल इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए, दोनों ही मिनरल इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए। जब हड्डी वड्डी टूट जाती है किसी को, ये मिनरल्स डॉक्टर उसको देते हैं, ठीक है। बट इन दोनों की एब्जॉर्प्शन, यानी कि देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आप जो खाओगे ना, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर भी रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो मतलब वो अब्जॉर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई लोग होते हैं वो खाना खाते हैं, खाना खाते ही टॉयलेट में चले जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, वो जो खा रहा है सारा बाहर निकल रहा है, समझे नहीं। तो एब्जॉर्प्शन जरूरी है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आप देखेंगे विटामिन डी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है, विटामिन डी। चलो जी, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाएगा। सनलाइट भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, आपको पता है, यहां पर लिखते हैं सनलाइट, विटामिन डी। नाउ दोस्तों अगला है विटामिन ई, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी,
फोर्टिफाइड सीरियल्स में मिल जाएगा दोस्तों आपको, लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, सीड्स में, नट्स में मिल जाएगा, मतलब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सीड्स आपके जो बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, ठीक है, चिया सीड्स होते हैं, जितने भी तरीके के आपके सीड्स होते हैं वो, नट्स आपके, आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास विटामिन के, इंपॉर्टेंट है याद रखना विटामिन के, ठीक है। विटामिन के आपको मिल जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, टर्निप पे, ठीक है। और विटामिन के एसेंशियल न्यूट्रिएंट है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग। देखो विटामिन ए आईसाइट के लिए, विटामिन ए आईसाइट के लिए, विटामिन डी बोन टीथ के लिए दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल के साथ में ये मिलता है हमें, ठीक है। अगला आप देखेंगे आपका विटामिन के, वैसे विटामिन ई अगर आप देखेंगे तो ये स्किन के लिए भी आपका हेल्पफुल होता है, देखें ब्यूटी पार्लर वाले भी इसको यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स भी इसके होते हैं, ठीक है। विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है। आप बोलेंगे सर ब्लड क्लॉटिंग, देखो फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कट लग गया आपके हाथ में, ठीक है, कट लग गया हाथ में आपके, आपका कट लग जाएगा, आप देखेंगे खून आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जम जाएगा, क्लॉट बन जाएगा यहाँ पे। अब ये क्लॉट क्यों बन रहा है, क्लॉट इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका एक्सेसिव ब्लड ना निकल जाए, निकल जाएगा तो आप मर जाओगे, तो बॉडी के अपना सिस्टम होता है। तो आप देखेंगे जो क्लॉटिंग करने में मदद करता है आपका एक विटामिन, वो है विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करेगा कौन, विटामिन के आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वुंड हीलिंग एंड बोन हेल्थ में भी मेनली आप ब्लड क्लॉटिंग में इसको याद रखना। चलो जी, पीपल हु डोंट हैव इन विटामिन के इन देयर सिस्टम आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग एंड बोन फ्रैक्चर, तो उन्हीं को ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाएगी अगर विटामिन के की प्रॉब्लम है, नहीं है, कमी है, तो आप देखें एक्सेसिव टाइम तक ब्लीडिंग जो है ये हो सकती है और उससे डेथ भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन की। देखो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जितने भी विटामिन थे हमारे दोस्तों, ये सारे के सारे विटामिन थे आपके फैट सॉल्युबल। अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल। देखो जितने भी बी है ना, बी, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन है, बी और सी, बी और सी। अब इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, आपको छोड़ दें, आपको नहीं इसको पढ़ना, रहने दो। आपके काम की चीज है विटामिन B7 जिसे बोलते हैं बायोटिन। दोस्तों आपने बायोटिन कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, कहीं इंस्टाग्राम ऐड में या टीवी में कोई ऐड में आपने सुना होगा। दोस्तों बायोटिन आप देखेंगे हेयर के लिए, आपकी स्किन सेल्स के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, स्किन सेल्स के लिए, इवन कि आपकी कह सकते हैं कि बोन्स के लिए, बायोटिन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायोटिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपका हेयर और स्किन के लिए दोस्तों, ज्यादातर आपका हेयर और स्किन के लिए बायोटिन, ठीक है। चलो जी, बायोटिन ऑल्सो नोन एज विटामिन B7 दोस्तों। बायोटिन, आपको ये भी सवाल पूछ सकता है, बताओ जी कौन सा विटामिन को बायोटिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। सपोर्ट मैनी ऑफ द बॉडी सिस्टम, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम, दिमागी सिस्टम, मतलब लीवर को, आइज को, हेयर को, स्किन को, कम से कम ये रखना, हेयर एंड स्किन तो आपको याद रखना ही रखना है इसमें, ठीक है। इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ बायोटिन इन योर डाइट यू कुड हैव थिनिंग हेयर। हम देखेंगे कभी कभी किसी के बाल पतले हो रहे होते हैं या डेंड्रफ या फिर बाल झड़ रहे होते हैं तो डॉक्टर उसको बायोटिन देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो जी, स्किन और नेल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, बायोटिन इसमें हेल्प करेगा। बायोटिन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी, एम्ब्रॉनिक ग्रोथ जो है ना दोस्तों, ठीक है, तो उसमें भी हेल्थ जो आपकी है इसमें भी बायोटिन का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि B7, ठीक है। वैसे तो ये सारे के सारे दोस्तों विटामिन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे उसे बोलते हैं मल्टी विटामिन्स। क्या बोलते हैं, मल्टीविटामिन्स, ठीक है, मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स जो तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट, जिम जाने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स खाते हैं क्योंकि हमारे जो फूड है उससे ये विटामिन्स की जो कमी है ये पूरी नहीं हो पाती, बिकॉज हम फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जितनी चीज़ें बोल रहे हैं जी फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, नहीं खा पा रहा है इंसान, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट खा सकते हैं। फूड्स हाई इन बायोटिन इंक्लूड एग यॉक, स्वीट पोटैटो, मशरूम, सीड्स, नट, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मीन्स आपके दालें वाले जो होती हैं, इसमें आपको बायोटिन देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो प्रोटीन के सोर्स हैं उसमें बायोटिन आपको तकरीबन मिल ही जाएंगे।
विटामिन B9 छोड़ दें। B12 वेरी इंपॉर्टेंट, B12 भी आपको याद रखना है। चलो जी, B12 इसलिए ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड हेल्प इन एनीमिया। देखो दोस्तों, B12 जो है ना, B12 ये आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, होमोग्लोबिन, हमारी जो ब्लड होता है बॉडी में ब्लड होता है, होमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है B12। अगर होमोग्लोबिन कम हो जाएगा, खून का कंटेंट कम हो जाएगा, इस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? डिक्रीज्ड ब्लड, डिक्रीज्ड ब्लड, शॉर्टेज ऑफ ब्लड। ज्यादातर ये फीमेल में देखने को मिल जाती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप याद रखेंगे B12 जो है रेड ब्लड सेल्स को ग्रोथ करेगा, ठीक है, और ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है B12, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे है विटामिन सी। विटामिन सी देखो, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स, अब खट्टे फ्रूट्स अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन से, आप बोलोगे सर ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है, लेमन, इनमें क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। देखिए, विटामिन सी बेनिफिट्स इंक्लूड हेल्पिंग फॉर्म एंड मेंटेन बोन्स, ठीक है जी, कार्टिलेज, स्किन, ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो हीलिंग वोन्स, ठीक है। चलो जी, कार्टिलेज भी दोस्तों क्या होता है? हमारा बोन जो होता है, बोन ऐसे जॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी एक परत चढ़ी होती है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा समझिए बस। तो बोन्स के लिए, आपके स्किन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता ही है। एंटीऑक्सीडेंट है, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को। हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, हार्मफुल चीजें हैं, उनको ये निकालेगा बॉडी से बाहर, और इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी डिजीजेस से लड़ने की जो काबिलियत है, बॉडी की शक्ति जो है, उसको ये बढ़ाता है दोस्तों। सोर्सेस क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। सिट्रस फ्रूट जितने भी, ऑरेंज, कीवी, लेमन, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज हैं, टोमेटोज हैं, ये आपको दोस्तों हेल्प करेगा। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स, ठीक है। किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। नाउ आगे बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स भी दोस्तों हमारी बॉडी को जरूरत होती है। कुछ मिनरल्स आपके सामने हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, इसके बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व फंक्शन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ के लिए क्या है? कैल्शियम जरूरत होती है दोस्तों। आप सभी को पता है मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है। इसके अलावा आलमंड्स हैं, कैरेट्स हैं, ब्रोकली है, फिश है, पपाया, गार्लिक, कैश्यू, सारी चीजें आपको कैल्शियम का गुड सोर्स है। आप ज्यादा नहीं तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो कम से कम याद रखें, मिल्क तो कम से कम आप याद रखें, ठीक है, और आलमंड कम से कम आप, नट्स जो है ये याद करें, आपको कैल्शियम का अच्छा सोर्स मिल जाएगा दोस्तों। अगला है आयरन। आयरन दोस्तों, आयरन जो है आपका, आयरन भी हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको ब्लड की कमी होती है, डॉक्टर उसको आयरन देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो जी, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स, प्रोड्यूस एंड स्टोर्स एनर्जी फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म। सोर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, मीट, एग, बीन्स, पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ आयरन है। ज्यादातर आपके दोस्तों ये लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्ते वाले, मीट, एग्स, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको डेफिशिएंसी आयरन की हो जाए तो इससे एनीमिया जैसी प्रॉब्लम, खून की कमी भी हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम, ठीक है जी। सोडियम मेंटेन सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, छोड़ दें इसको, हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम, प्रेशर सिस्टम एंड फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी, ठीक है। सोडियम दोस्तों आपको कहां पे मिल जाएगा? आपको टेबल सॉल्ट में। सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने घर में नमक खाते हैं ना, वो सोडियम ही होता है, और उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ब्लड प्रेशर को दोस्तों मेंटेन करने में मदद करता है। कभी कभी आप देखना किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसको हम नमक खिलाते हैं दोस्तों, ठीक है, नमक खिलाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इस बात को, ये क्या है हमारा? सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे और भी सोर्स है, जिसमें कॉटेज चीज, पनीर जो है आपका, ये भी एक सोर्स है सोडियम का। नो डाउट ये अच्छा कैल्शियम का भी सोर्स है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, बट इसमें आपको सॉल्ट कंटेंट भी देखने को मिलता है।
अगला है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगेन हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए अच्छा होता है। हेल्प्स द बॉडी स्टोर एंड यूज एनर्जी, वर्क्स विद कैल्शियम इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। सोर्सेज क्या है फॉस्फोरस के? तो मशरूम है, मीट है, कैश्यू है, ओट्स है, फिश, बीन्स एटसेट्रा। बस 2-4 सोर्सेज याद रख लेना। आपको मेन यार पूछेगा वो, ठीक है। प्रोटीन का पूछेगा, वाइटामिन को 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट, विटामिन ए का पूछ लिया, विटामिन के का पूछ लिया, आपको विटामिन ई से पूछ लिया, सी से पूछ लिया, ठीक है। तो बड़े सीधे सीधे सवाल आने आपको, डोंट वरी। अगला है हमारे पास जिंक, एड्स इन वाउंड हीलिंग। कोई जख्म हो जाए उसमें ये एड करता है। जिंक देते हैं, याद रखना दोस्तों, कभी भी आप देखना एक्सीडेंट होता है, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चीजें दी जाती हैं उसको। सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन इन द नर्व सिस्टम। और सोर्सेज अगर आप देखेंगे दोस्तों इसके, आप देखेंगे बीफ है, पोक है, मीट है, चिकन है, कैश्यू, नट्स जितने भी हैं आपके, इसमें भी आपको जिंक दोस्तों देखने को मिल जाएगा। पीनट है, बीन्स है, लेंटिल, दालें हैं, एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट्स की कैटेगराइजेशन हमने की मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, और माइक्रो में हमने बोला विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स हमने देखे 13 तरीके के विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। हमने देखा ए, ठीक है, ए बी को छोड़ दें, बी ज्यादातर आपके वाटर सॉल्युबल है और सी भी आपका वाटर सॉल्युबल है। ए डी ई के ये क्या था? फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन्स थे। क्या काम करते हैं ये हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों, ठीक है। और ये बाकी जो विटामिन्स है, B12 है, ठीक है, B12 है, B7 बायोटिन जो है, ठीक है, एंड सी जो है सिट्रस फ्रूट्स में आपको देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स में देखने को मिल जाएगा। और ये हमारी हेल्थ को, इम्यून सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, बोन्स को, टीथ को अच्छे से ग्रो करने में, रिपेयर करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, जो साइंस का अगला टॉपिक है फीमेल सुपरवाइजर के लिए। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, मैं लिंक देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं, नहीं करना वो भी आपकी मर्जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।